एक बार प्रेम और श्रद्धा से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए रामायणी योग एवं संगीत में श्री राम कथा में आप सब लोगों का स्वागत है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृत श्री रामचरितमानस में आप सब लोगों को ले चलने का प्रयास कर रहा हूं। गोस्वामी जी महाराज अवधी भाषा में इतना सरल, मैंने तो अनेकों ग्रंथ पढ़े, आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण तमाम पढ़े, लेकिन जो सब ठीक अपने, लेकिन जो सरलता में इसमें पाया वो और कहीं मिला नहीं। सरल क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम जी को पिता समान मानते हैं, जानकी जी को मां। अब आप सोचें कितनी मर्यादा का ये ग्रंथ है, इसीलिए इसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान को कहा गया। आइए ये प्रथम भाग हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रणमौ पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानघन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरि। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बार बार बरमागौ हरसि देहु श्रीरंग पद सरोजयन पायिनी भगत सादर सिमहि नाई पद माता। सादर सिमहि नाई पद माता भरनाओ विशद राम परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। भरती लासम नहीं अगमाई। परहित वसहि जाहि मन माहि। यही जगत ही दुर्लभ सादर सिमहि नाई पद कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं। धर्म चतुर कहाऊं। मति अनुरूप राम गुण गाऊं। मति अनुरूप राम गुण गाऊं। अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन आनंद कंद परात्पर ब्रह्म राघवेंद्र सरकार राजराजेश्वरी महामाया भगवती श्री जानकी अम्बा अनंत बलवंत संत श्री हनुमतलाल जी महाराज प्रातः स्मृति श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मुद मंगलमय संत समाज कथा श्रवण करने बैठे हुए मेरे वृद्ध पिता स्वरूप जुआन मेरे भाई बहन, आइए हम आप सब लोगों के सम्मुख भगवान की कुछ चर्चा करें।
वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणौ उमाश्रितो वक्रोपम चंद्र सर्वत्र वंदते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरौ। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करम अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मुख होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर्धन जास कृपा सुदयाल ध्रुवं सकल कलिमल बंदों गुरु पद पदुम पराग पदुम पराग सुरुचि सुभाष अमी मोए मैं चूरन चारु समन सफल भव निज परिवार समन सफल भव निज परिवार समन सफल भव निज परिवार। बंदाओं गुरुपद पद्म परागा। गोस्वामी जी महाराज गुरु की वंदना करते हैं। गुरु की वंदना की गुरु है क्या? गु नाम अंधकार से रू नाम प्रकाश। जो अंधकार को निकालकर प्रकाश भर दे उसको गुरु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जीवनी देखें। राजापुर गंगा जी के तट पे अवतरण हुआ बाबा का, लेकिन हुआ क्या, घटना क्या घटी उनके जीवन। गोस्वामी जी महाराज जब जन्म लिए तो माता पिता का साथ छूट गया। माता का नाम तुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, दोनों लोग साथ छोड़ दिए और गोस्वामी जी महाराज निर्बल हो गए, कोई जगत में नहीं। एक दासी थी चुनिया नाम, उसी ने उनका पालन पोषण किया। समय हुआ, विवाह हुआ, पत्नी रत्नावली आई, रत्नावली माता आई घर में और गोस्वामी जी महाराज के जीवन की घटना देखें। सदगुरु चक्रवर्ती सच सरल संत श्री तुलसी। सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी। गुण गायक सीताराम जी। सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी। गुण गायक सीताराम जी। सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी। गुण गायक सीताराम चित्रकूट सामित्र प्राप्त पुर राजापुर अति पावन। ऐसे देखे गोस्वामी महाराज का
चित्रकूट के पास है राजापुर। चित्रकूट सामित प्राप्तपुर राजापुर अति पावन, रवि तन जाके तीर भूमि बुंदेलखंड मन भावन। रवि तन जाके तीर भूमि बुंदेलखंड अति पावन। प्रगटे कहा धन्य दे, प्रगटे जन्म दे, प्रगटे कहा जन्म दे धन्य भई माहुल से गुंजाए तारा। आप पधारे रंगे हुए श्री राम आपकी बारी पहली बार जन्म के संग में। तो स्वामी जी महाराज जन्म लेते ही बोल पड़े थे 32 साल के मोनो बाबा के। आप पधारे रंगे हुए श्री राम बोले आपकी बारी पहली बार जन्म के संग। मुख से भई मधुर गुण, मुख से भई मधुर गुण राम नाम को तुलसी सदगुरु सरल संत सदगुरु चक्रवर्ती सरल विविध मतों का बाहुल्य देखी भारत। ऐसे ही समय रहा होगा जब गोस्वामी जी महाराज के सामने भी पता ही विविध मत। पता भारत में कितने मत हैं नहीं पता। और लो 4000 पंथ हैं। 4000 गिनवाओ एक किनारे से 4000 पंथ है। अब आप गिनिएगा रात में। ऐसे ही समय रहा होगा जब गोस्वामी जी महाराज का प्राकट हुआ 450 वर्ष पहले। विविध मतों का बाहुल्य देखी भारत में, श्रुति शास्त्र सार का सरल भाव खोला था। जननी जनक दिए त्यागी बाल काल ही में, उदर के उदार हेतु द्वार द्वार डोला था। जन जन में प्रभु भक्ति का बहाया स्रोत, प्रेम मधुमाही राम नाम रस घोला था। कि भव्य भारती के विशुद्ध ग्रंथ मानस में, वही राम बोला था, स्वयं राम बोला था। तो स्वामी जी महाराज का नाम तुलसी नहीं है, राम बोला है। जब गोस्वामी जी महाराज जगत में आए तो राम बोल रहे, इसलिए उनका नाम पड़ गया राम बोला। और स्थिति कैसी थी उस समय जमाने में? संतों का उजाड़ा पजाड़ा, संतों के ऊपर अत्याचार। लिखा आंख दिखावे दुष्ट विधर्मी दुष्ट जनों, आंख दिखावे दुष्ट विधर्मी भक्त जनों को डांटे। भक्तों का अपमान होता था। कोई तिलक स्वरूप लेता था तो उसको राजघराने में ले जाकर के, जमाना किसका था? मुगलों का था, डांटा जाता था। आंख दिखावे दुष्ट विधर्मी भक्त जनों को डांटे। किसके मुंह में दांत बत्ती सो बात हमारी काटे। तो प्रगटे दातलियो बत्ती सो मची हल फलसी, गुण गायक से सारा। प्रगटे दातलियो बत्ती सो मची हल फलसी, गुण गायक से सारा।
प्रसिद्ध सरल संत तुलसी गायक सीताराम। स्वामी जी महाराज के जीवन की अगली घटना देखें। आप सबको पता है कि आप लोग कहा करते हैं गोस्वामी जी महाराज एक बार रत्नावली जी कहीं से गोस्वामी जी महाराज भिक्षाटन करके आए। संध्या के समय रत्नावली माता घर में नहीं मिली। उनके छोटे भाई आए, रत्नावली माता को लेके चले गए तुलसीदास जी के ससुराल। गोस्वामी जी महाराज ने जब सूना भवन देखा तो ससुराल चल दिए और पहुंच गए कहां? जमुना जी के तट पे उस पार ससुराल था। सौ जा रहा था लाश जिसको कहते। गोस्वामी जी महाराज ने सोचा चांदनी रात है, मेरी पत्नी ने नौका की व्यवस्था कर दिया है। देखिए नौका समझ के चढ़ गए, पार हो गए। जब ससुराल पहुंचे तो पीछे बहुत मोटा सर्प लटक रहा था। दरवाजा तो बंद था माँ का, और सर्प को देखा तो समझे रस्सी हमारी पत्नी ने लटका दिया है। तो स्वामी जी महाराज रस्सी पकड़ के चढ़ गए और लिखा कवि ने दो लाइन। पहुंच प्रिया के सन्मुख तुलसी, खड़े थे खोए खोए। पत्नी सोई है, चारपाई के पास पहुंच गया। फकीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे, अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे। ये फकीरों की मस्ती। मन लगा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पाओ राम भजन में, जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाही। मन लगा मेरा यार तन खाक मिलेगा, तन खाक मिलेगा। फिरत जरूरी तन खाक मिलेगा, फिरत जरूरी। आत्म कुंडी बगल में सोता, आत्म कुंडी बगल में सोता, चारों दिशा मन लगा मेरा यार। पहुंच प्रिया के सन्मुख रत्ना बोली, मैं तो जागी आप अभी तक सोए। लाज न आवत आपको दौरे आए साथ, धिग धिग ऐसे प्रेम को
काह करूं मैं नाथ। अस्त्र चर्म मम देह यह, तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होती तो भव भी। पहुंच प्रिया के सन्मुख तुलसी, खड़े थे खोए खोए। रत्ना बोली मैं तो जागी, आप अभी तक सोए। तो त्यागो काम राम की भक्ति करो, निर्मल सी गुण गायक सीताराम। त्यागो काम राम की भक्ति करो, निर्मल सी गुण गायक सीताराम। सद्गुरु चक्रवर्ती सरल संत गायक सीताराम। सुनकर शुभ संदेश आपके मन में भाव भर आया। पत्नी ने कहा था, सुनकर शुभ संदेश आपके मन में भाव भर आया। प्रभु पद प्रीत प्रेरणादायक, देव शीश झुकाया। सुनकर शुभ संदेश आपके मन में भाव भर आया। प्रभु पद प्रीत प्रेरणादाय, देव शीश झुकाया। चल दिए राम दरस को, चल दिए राम दरस हित लगन लगी आकुल गायक सीताराम। चल दिए राम दरस हित लगन लगी आकुल गायक सीताराम। सद्गुरु चक्रवर्ती सरल गायक सीताराम। चक्रवर्ती गोस्वामी जी महाराज चल दिए। ये मस्तानों की मस्ती है। मन लगाया मेरे यारा, मेरे फकीरी में फकीर निकल देता तब निकल दिया, क्या पूछना। तुलसीदास जी महाराज गए, छोड़ दिया और गए एक जगह रहने लगे। बाबा एक कुटिया में रहने लगे। बाबा की एक आदत थी, रोज जो है प्रातः काल जब शौच जाते थे तो जो लोटी में जल बच जाता था उसको ला करके एक वृक्ष के जड़ में डाल देते थे। लोग तो कहते हैं कि कांटों का वृक्ष था बबूर रावल। रोज रोज जो है यही क्रिया उनकी लगी रहती थी। एक दिन संयोग से लोटे का जल एक समाप्त हो गया। अब क्या डाले, आके खड़े तो लगे सोचने का, तो मेरा व्रत टूट गया। देखिए जब योगी हठी होता है मेरे भाई, तब तक प्रेत ही प्रकट हो गया, भूत तब तक प्रकट हो गया। हाँ, तुलसीदास जी महाराज से कहा चिंता मत करो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बरम्बर है, बर मांगो। कहा बर मांगू तो राम का दर्शन करवा दो। तो प्रेत ने कहा मैंने भूत हो जाता, मैं आदमी हो जाता तुम्हारे जैसे। उनके सन्मुख तो जाने से फिर क्या पूछना, फिर तो महामानव हो जाता मानव। तो कहा तो आप ही ने तो कहा था बरम्बर बर मांगो, मैं बर मांग ले भगवान से मिलवाओ। तो कहा देखो मैं मिलवा नहीं सकता हूं, रास्ता बता सकता हूं तुम्हारे लिए। कहा क्या? कहा आगे देख रहे हो ना वो बड़ी कुटिया, वहां पर प्रतिदिन राम कथा होती है। तो राम कथा होती इससे मतलब क्या? कहा वहां जब जाओगे तो जो सबसे पहले आता सबसे बाद में आता है वो हनुमान जी रहते हैं, उनका चरण पकड़ लेना काम तुम्हारा बन जाएगा। अच्छा गोस्वामी जी
एक व्यक्ति आया, बिल्कुल वृद्ध जैसे हुए, फटा पुराना वस्त्र पहने, चुपचाप बैठ गया। बाबा ने देख लिया, बाबा भी जाकर उसी के बगल में बैठ गए। कथा हुई, व्यास जी आए, कथा हुई, कथा समाप्ति हुई, आरती हुई, सब लोग चले गए। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने गोस्वामी जी महाराज से कहा कि जाओ, तुम भी जाओ, सारी जनता चली गई, तुम क्यों बैठे हो? कहा तुम जाओ तब न मैं जाऊंगा। तो कहा मैं वृद्ध आदमी कैसे चल पाऊंगा? गोस्वामी जी महाराज ने कहा तो मैं भी यही बैठा हूं, मैं भी नहीं जाऊंगा। कहा क्यों नहीं जाओगे? कहा तो आप क्यों नहीं जाते? कहा मैं वृद्ध हूं ना। तो कहा तो मैं कौन सा नौजवान, मैं भी तो वृद्ध हूं, तुम्हारी साथ रहूंगा। हनुमान जी महाराज फंस गए, कब क्या करूं? आ जाओ, चले जाओ। तब गोस्वामी जी महाराज से नहीं रहेगा, चरण पकड़ लिया। अरे कहा मुझको मत छुओ, मैं कुष्ठ रोगी हूं, मुझको। कहा नहीं 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 नहीं, ये हो नहीं सकता। जो पहले आए बाद में जाए, शास्त्र कहता है। नारद जी ने पूछा था राम जी से कि आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने कहा था ना हम बसामि बैकुंठ। नारद में बैकुंठ में भी नहीं रहता हूं। तो रहते कहाँ भगवान? ना हम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय न च मधुभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरे भक्त मस्ती से गाते हैं वहीं मैं रहता हूं। हनुमान जी महाराज का चरण पकड़ लिया हूं। हनुमान जी बहुत कहा ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं वृद्ध। कहा नहीं प्रभु, अब तो तुमको प्रकट होना पड़ेगा, अब चरण नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। कहा आज तक तुम्हारे जैसा मैंने नहीं देखा। कहा राम जी का दर्शन करवाया। कहा अच्छा ठीक है, आगे जाओ चित्रकूट में। रोज वहां पे रोज भगवान आते हैं, वहां चित्रकूट में रोज मेला लगा रहता है। वहां जाओगे, वहां जाओगे मंदाकिनी के तट पे, तो वहां पर आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा पहचानूंगा कैसे? कहा पहचान जाओगे। गोस्वामी जी महाराज गए और मेला लगा था। गोस्वामी जी महाराज चंदन घिस रहे थे, चंदन उतार रहे थे। इसी समय दो नौजवान आए और कहे बाबा चंदन दे दो। गोस्वामी जी महाराज ने कहा हमको तंग मत करो, मैं बहुत दुखी। भगवान ने पूछा आप तंग क्यों हैं? कहा मेरे भगवान नहीं मिल रहे हैं। तो राम जी ने कहा ओहो, तुम्हारे भगवान बड़े निष्ठुर हैं। गोस्वामी जी महाराज ने मुख पे हाथ रख दिया भगवान के। कहा ऐसा मत बोलो बचाओ, हमारे भगवान निष्ठुर, हमारे भगवान तो दयालु। गोस्वामी चुप गए, चंदन लेकर के भगवान चले गए। अब हनुमान जी महाराज ने सोचा फिर कल मुझको घेरेगा ये, दर्शन नहीं हुआ, दिख नहीं पाया, इसको दिखलाई नहीं दिया। फिर संध्या को हनुमान जी महाराज से मुलाकात हुई। गोस्वामी महाराज इष्ट हो गए, हनुमान जी बुलाए, आओ गुरु जी, तुम मेरे गुरु, मार्ग बताओ, आओ। हनुमान जी आए। कहा दर्शन नहीं हुआ। कहा तुम दर्शन नहीं कर पाए, भगवान तुम्हारा दल लेकर के चले गए। अरे कहा दुर्भाग्य, बगैर गुरु के ज्ञान नहीं। देखो भगवान पुनः आएंगे तुम्हारे यहाँ। अब की फिर भगवान आए, लेकिन तुलसीदास जी महाराज पुनः बड़े मस्त। देखिए भक्त को यह होता, उन्हें प्रबंध कर लिया, कौन आए कौन जाए, तेरी रजा क्या है। हनुमान जी ने सोचा कि आज भी देख रहा हूं यह सफल नहीं होगा। तो हनुमान जी महाराज तोता बनकर के वृक्ष पे बैठ गए और बोले, लिखा दोहा, आप सब लोग पढ़ते हैं। चित्रकूट की घाट पर भाई संतन की भीड़, जो इतना कहा हनुमान जी महाराज ने जो दोहा पढ़ा आपकी, गोस्वामी जी महाराज पूछ चुके, तो भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हनुमान जी भी आ गए। कहा प्रभु मैं कल भी यही चाह रहा था आपके दर्शन हो। झांकी लुप्त हुई। गोस्वामी जी महाराज बहुत प्रसन्न थे। हनुमान जी की कृपा से रामचरितमानस का उन्होंने लेखनी उठाई, चल दिया, रामचरितमानस का निर्माण किया। रामचरितमानस का जब निर्माण हो गया तो गोस्वामी जी महाराज का बड़ा विरोध हुआ।
गोस्वामी जी महाराज कहाँ गए? काशी में। काशी के विद्वानों ने बड़ा विरोध किया। वहां तो प्रातः काल जानते क्या होता है? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम राम अवध में, काशी में शिव कान्हा वृंदावन सत्यम वहां गोस्वामी जी हमारा सीताराम सीताराम धुन और वहां ओम नमः शिवाय का जाप बोलिए, कैसा लगता रहा होगा? हम सब यहाँ बैठे हैं, आप सीताराम कहिए, हम राधे श्याम कहें, कैसा लगेगा? ताले नहीं बैठे। अब वहां विरोध हो गया, कहा यहाँ ओम नमः शिवाय कहो। गोस्वामी जी महाराज ने कहा हमारा तो जुबान टूट गया केवल सीताराम कहने का, हम क्या कर सकते हैं? गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस दबाए थे कांख में, बड़ा विरोध किया। संसार का ही क्या कहा? रामचरितमानस, अरे रामचरितमानस है, कैसे प्रमाणित होगा? काल प्रमाणित हो जाएगा ना। कुछ दिन बीता, गोस्वामी जी महाराज गंगा स्नान करने जा रहे थे, तब तक 4-5 विद्वानों ने घेर लिया, कहा आज तुम्हारी कुटाई होगी। हाँ, अरे हमारे यहाँ संतों को तो विष दे दिया गया भाई। कहा क्यों? कहा यह है क्या? गोस्वामी महाराज जवाब दे रहे हैं, लिखा बाबा जी ने, कहा इससे फायदा क्या? सुनो, रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, समन भाई रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, गोस्वामी जी महाराज ने कहा रामचरित मानस यही नामा, इससे फायदा कहा? सुनते ही सुमर पाई विश्राम। अच्छा जरा शांति से सोचे, आप लोग कथा सुन रहे हैं, घर की याद नहीं अभी आती होगी। सुनते ही सुमर पाई विश्राम, विश्राम हो जाता मेरे भाई। राम कथा सुनते, अभी सुंदरकांड में राम कथा गुण बढ़ने लगा, सुनते सीता कर। अगर जगत में दुख भगाना है तो राम कथा कहना पड़ेगा, बड़े गर्व के साथ कहता हूं। अगर जगत का दुख भगाना है तो रामचरित मानस को घर घर में 2 चौपाई पढ़नी पड़ेगी। जय हो। हमसे लोग पूछते हैं महाराज जी महाभारत और रामायण में अंतर क्या? मैं निकाल लू, महाभारत होता है, रामायण है। जैसे आपके घर में 4 भाई हो, कभी झगड़ा ना हो तो लोग कहते हैं इसके घर में तो रामराज आ गया। अगर किसी के घर में रोज झक्किम झुक्का हो तो लोग कहते हैं पड़ोसी के घर रोज रोज महाभारत होता है। यही अंतर, रामचरित मानस है, महाभारत होता है, यही अंतर है। जो लोग तो आगे गोस्वामी जी महाराज ने पूछा इसमें लिखा क्या है? यही रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, यही रघुपति नाम उदारा। इसमें भगवान राम का उदार नाम है, अति पावन पुराण श्रुति सारा। जितने पुराण जितने ग्रंथ सबका सार है, अति पावन पुराण श्रुति सारा, इसमें सब है।
तो प्रमाणित करो, गोस्वामी जी महाराज का प्रमाणित करो, किन किन लोगों ने गाया इसको, तभी माना जाएगा। लिखा बाबा जी ने, अंतिम पृष्ठ पढ़िए रामचरितमानस का। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि सारद, सुख सनकादि सारद, वरण पवन सुत एक विद्वान ने कहा, और किसने कहा प्रमाणित करो? गोस्वामी वाला जवाब दे रहे हैं, गावत वेद पुराण गावत वेद पुराण मुनि जन धन संपन मुनि जन धन संपन सारे कहा, और किसने कहा? गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, पार्वत संभव व्यास आदि कवि गरज बखानी, व्यास आदि कवि गरज बखानी, आगब सोंग भरुर आगब गोस्वामी जी महाराज कितनी परीक्षा ली गई फिर भी नहीं माने बेईमान। ये जगत में होता है यार, ऐसे ऐसे ही होता है। हाँ, आप कितना प्रमाण ही नहीं, हम नहीं मानते आपका, कहा बात खत्म हो गई। एक जगह विद्वान गया, गुरुजी ने पूछा, बनारस गए थे, विद्वता में पास कर लिए, बड़े बड़े विद्वान आए थे। कहा हाँ गुरुजी मैंने सबको जीत लिया। कहा कैसे? कहा मैं वहां कुछ बोला ही नहीं। तो होता है जगत में, विरोध करने वाले विरोध करेंगे, आपका नहीं मानेंगे, आप कितना बोलते जाओ कोई फर्क नहीं। गोस्वामी महाराज ने कहा अब कौन सा प्रमाण दूं? सबों ने कहा इस रामचरितमानस को लेकर के चलो, गोस्वामी शिव जी के मंदिर में रखो, बाबा विश्वनाथ के सम्मुख रखो, तब माना जाएगा। इस रामचरितमानस की पोथी को लेकर गोस्वामी महाराज रामचरितमानस को नीचे रखा गया, चारों वेद रखा गया, पुराण रखा गया, पद पुराण रखा गया, गीता रखी गई, श्रीमद् भागवत सब रखा गया, और नीचे सबसे नीचे और ताला पुजारी ने बंद किया, अपने घर चले गए। ऐसे ही घटना स्वामी विवेकानंद महाराज के जीवन में घटी। स्वामी विवेकानंद महाराज विदेश में जब गए तो स्वामी का मतलब समझते क्या होता? स्वामी का मतलब होता जिसको क्रोध कभी ना आता, उसको स्वामी कहते। तो वहां जो गाइड था विदेश में, उनको दिखलाने वाला कि महाराज ये टेम्पल है, ये मस्जिद इत्यादि नहीं दिखलाते हैं गाइड। तो वो लोग ले गया ग्रंथालय में, जहां विश्व के सारे ग्रंथ रखे गए थे। तो वहां पर रामचरितमानस को सबसे नीचे, ऊपर सबसे कुरान, बाइबिल इत्यादि सारे ग्रंथ रखे गए थे। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज से गाइड ने कहा कि महाराज जी जानते हो ये कौन सा? ये कुरान है ऊपर। विवेकानंद जी महाराज ने कहा वेरी गुड वेरी गुड। नीचे ये बाइबिल है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, कहा महाराज सबसे नीचे तुम्हारा रामचरितमानस। फिर से उसने कहा तुम्हारा कि स्वामी जी को क्रोध लगेगा। तब स्वामी जी वेरी गुड फाउंडेशन क्या तुमने नींव डाली है। यह रामचरितमानस नींव है मेरे भाई, इसी पे सारे धर्म टिके हुए हैं, इसी पे विश्व के सारे धर्म टिके हुए हैं, सनातन धर्म के ही ऊपर। अरे सबका तो गिनती है, सनातन धर्म कब का इसका कोई अता पता नहीं, सबकी तो गिनती है। इस्लाम 1400 वर्ष पहले आया, और क्या इन सबकी गिनती है, हमारी गिनती नहीं है। हम तो अनंत जन्मों से हैं। आज भारत ऐसे नहीं विश्व गुरु के सोपान पे चढ़ रहा है, समझिएगा आप लोग। तो गोस्वामी जी महाराज का इतना विरोध हुआ, उसी प्रकार से सबसे नीचे रखा गया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
रामचरितमानस। और जब प्रातः काल बड़ी भीड़ हो गई, गोस्वामी जी महाराज उपस्थित थे, जब पुजारी ने फाटक खोला तो रामचरितमानस सबसे ऊपर पाया गया, और जब पृष्ठ हटाया गया तो शिव जी की सही पाई गई, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम अब गोस्वामी जी महाराज को मन में कुछ हर्ष हुआ। फिर गोस्वामी जी महाराज वहां से चले गए वृंदावन। सोचे एक किला तो जीत लिए भगवान ठाकुर, शिव जी के चरणों में तो रख दिया रामचरितमानस। अब शिव और ध्यान देना मेरे भाई बहन कि रामचरितमानस, काशी, अयोध्या, मथुरा, ये तीनों एक है मेरे भाई बहन, ये तीनों एक है। आपके मानने के ऊपर है, आपके ऊपर, जहां आप श्रद्धा रखें कोई बात नहीं, कोई विरोध नहीं, तीनों एक है। इन पंथ फोड़ने वालों ने तो अपना अपना राग अलापा ही है। इतनी मेरी अवस्था हो गई, मैं इसी में डूबा रहा। मैं भी चाहता तो पंथ फोड़ दिया होता, कब का नहीं, लेकिन नहीं। आप देख रहे हैं पंथ फोड़ने वालों क्या दशा है, सबकी दुर्गत हो जाएगी। शासन ऐसा चल रहा है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। वृंदावन गए, वृंदावन गए तो वहां क्या है जानते हैं? वृंदावन में वहां क्या होता है? राधे राधे। वहां रिक्शा वाला भी कहता राधे 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 राधे। वहां राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब गोस्वामी जी महाराज सीताराम, वहां भी ताल वाल नहीं बैठे बाजा पे। आप बता बजाइए धुन सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण कहाँ रहे तो कहाँ ताल में बैठ कट जाएगा। वहां बड़ा विरोध होगा गोस्वामी जी महाराज का, बहुत विरोध हुआ। जिन्हीं पर गोस्वामी महाराज का बहुत विरोध हुआ। और लोगों ने कहा बाबा यहाँ सीताराम नहीं, यहाँ राधे श्याम राधे श्याम। हे मुरलीधर छलिया मोहन। ओहो, अभी दिल नहीं बाबा जी दे बैठे, ऐसे लोग नहीं जाते हैं। अयोध्या से वृंदावन जाता दिल दे बैठा, कब जाता? जब वृंदावन से अयोध्या आता दिल दे बैठा है। एक लाइन भजन। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल हम भी तुमको दिल हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दम पहले से तो कम ही न थे। दम तो मेरे पास बहुत थे, दम पहले से तो कम ही न थे। एक और मुसीबत ले, दम पहले से तो कम ही न थे। एक और मुसीबत ले, कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के। भक्त कहता है भगवान से, तुम ये क्यों नहीं मिलते हमसे जब तुम्हारे पास आया हूँ? अच्छा मेरे दरवाजे पे आप आए रामाड़ी जी के, हम ना मिले तो कितना दुख होगा आपको। तुम मिलते नहीं आकर के,
मैं क्या मानो तुम रूठे, हे मुरलीधर राम, हम ये तुमको दिल दे करके, हे मुरलीधर राम, हम ये तुमको दिल दे। तो स्वामी जी महाराज से वहां के विद्वानों ने कहा नहीं, यहाँ पे सीताराम नहीं चलेगा, राधे कृष्ण बोलो। गोस्वामी जी महाराज ने कहा मेरी तो जबान टूट गई है, मैं तो सीताराम ही बोलता हूं, और ये मेरे सीताराम है। पहुंच गए माधव मंदिर में, कहे राधा और भगवान कृष्ण के झांकी को गोस्वामी जी कहे सीताराम है। लोगों ने कहा पागल हो गया। कहा चले जाओ, कहा नहीं जाऊंगा, कहा सिद्ध करो, कहा कल प्रातः काल आओ सिद्ध कर दूंगा। आज तो जो हुआ, कल प्रातः काल आओ सिद्ध कर। घोषणा होगा पूरे वृंदावन में कि एक पागल आया अयोध्या से, कहता है ये राम और सीता हैं। घोषणा हो गया, नगाड़े बज गए, सब लोग जो है पहुंच गए। प्रातः काल सब लोग पहुंच गए। पहुंचने के बाद जो है सब लोग पहुंच गए मंदिर के द्वार पे। प्रातः काल सब लोग मंदिर के द्वार पे पहुंच गए। वहां भीड़ लग गई कि आज एक पागल सिद्ध करेगा, ये राधे कृष्ण नहीं है, सीताराम है। वो स्वामी जी महाराज पहुंचे, अनमने मन से पहुंचे, बिल्कुल मस्त पहुंचे। काहे कहूं छब आज की भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो हाथ। ये मस्तक तब झुकेगा जब धनुष बाण लोगे। ध्यान देना, ये भक्त का दृढ़ है। तो झांकी देखिए क्या कह रही है। कित मुरली किच चंद्रिका के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ। गोकर से मुरली फेंक दई, लिए धनुष बाण है धारी, ऐसे राम बने गिरधारी। राम बने जय जयकार हुआ माधव मंदिर में, जय जयकार हुआ। गोस्वामी तुलसीदास वृंदावन में कुछ दिन चातुर्मास करने के लिए रुक गए। ये बात चली गई कहां, मेवाड़ मीरा के यहाँ। मीरा को जब पता चला कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पधारे हैं, तो मीरा ने एक पत्र लिखा बाबा के नाम। स्वस्ति श्री तुलसी गुण भूषण, स्वस्ति श्री तुलसी गुण भूषण, दूषण हरण गोसाई। स्वस्ति श्री तुलसी गुण भूषण, दूषण हरण बारंबार प्रणाम करूं, परम शोक समुदाय। श्री तुलसी गुण भूषण, दूषण हरण। घर के सजन हमारे जेते, सबन पाद बढ़ा। घर के सजन हमारे जेते, सबन पाद बढ़ाए।
साधु संग और भजन करत मुनि, साधु संग और भजन करत मुनि, एक कलेश महाई, भूषण हरण श्री तुलसी पार प्रणाम शोक समुदाय। तेरे छूटत नहीं मुंह से। मीरा कह रही है जबरदस्ती प्रेम लगा है, अब ये छूट नहीं रहा बाबा। गोस्वामी महाराज जो पत्र लिख रही हैं कि आप जवाब दें, हमको बताएं हम क्या करें। अब तो यह छूटत नहीं मोह को लगी लगन बरियाई, अब तो यह छूटत नहीं मोह को लगी लगन बरियाई। बालपन में मैंने कीनी, बालपन में मैंने कीनी, गिरधर लाल मिताई, गुलशन हरण तुलसी पार प्रणाम हर शोक समुदाय। पिता तुम सब हो हरि भगतन सुखदाय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आप मेरे माता पिता है, राय दो क्या करूं। मेरे माँ, आजकल नौजवानों से पूछा जाए पत्र कैसे लिखा जाएगा तो क्या लिखते हैं, माय डियर डैड, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। पहले चिट्ठी कैसे लिखा जाता था, स्वस्ति श्री सर्वो उपमा योग लिख पत्र फला के तरफ फला को। मीरा वैसे ही लिख रहे हैं, स्वस्ति श्री। मेरे माता पिता तुम सब हो हरि भगतन सुखदाई। कहियो का उचित है मोसो, कहियो का उचित है मोसो, सब लिखियो समझाई। भूषण हरण मीरा ने पत्र दासी को दिया, कहा गोस्वामी जी महाराज आए हैं, वृंदावन में ले जाके दे दो। दासी आई, गोस्वामी जी महाराज के कुटिया में पत्र को दे दिया। बाबा ने पत्र पढ़ा, जवाब दे रहे हैं गोस्वामी जी, पुत्री मैं जवाब दे रहा हूं, सुनो। जाके प्रियन राम बैठे, जाके प्रियन राम बैठे, जाके प्रियन राम बैठे। अजियो ताहि कोटि बैरी सम, अजियो ताहि कोटि बैरी सम, जगत परम संगी। जाके प्रियन राम बैठे, जाके प्रियन राम बैठे।
ने और त्यागा, यहाँ तक कि गुरु को भी त्याग दीजिए, और गुरु अगर आपको सच्चे मार्ग पर नहीं ले जा रहा, मेरे यहाँ आया शास्त्र में, सुनिए कौन को किन किन ने त्यागा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, प्रहलाद जी ने पिता को छोड़ दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। विभीषण जी ने रावण को छोड़ दिया, भरत जी ने मां को त्याग दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। बलि गुरु पजय पंकज बंधन, बलि गुरु पजय पंकज बंधन, अनुज मंगलकारी जाति तुलसी सो सब भात परम। अंतिम गोस्वामी वाला जवाब दे रहे हैं, तुलसी सो सब भात परम, पूज्य प्राण के प्यारो। मेरा वही प्राण है मेरा। तुलसी सो सब भात परम, पूज्य प्राण के प्यारो। जासो होय स्नेह राम से, जासे होय स्नेह राम से, देखो मत हमारे जगत परम गोस्वामी जी महाराज ने पत्र को दिया, मीरा पत्र पाई, छोड़ दिया घर और आए वृंदावन में। तो गोस्वामी जी महाराज के शिष्यों ने कहा कि एक बालिका आपसे मिलने आ रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज ने, तुलसीदास जी महाराज ने अपनी कुटिया पे पर्दा डाल दिया कि मुझको नारी का मुंह। मीरा जब आई तो मीरा ने ऐसा उत्तर दिया कि गोस्वामी जी महाराज के नेत्र से आंसू आ गए। हाँ पुत्री है। कहा मैंने तो सुना था यहाँ पर सब ब्रज बालाएं हैं, एक ही पुरुष है यहाँ पे, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया? मीरा का जवाब है। जब उनके शिष्यों ने कहा जी महाराज नहीं मिलते हैं नारियों से, तो मीरा ने कहा था यहाँ तो मैंने सुना था वेदों में कि एक ही पुरुष होता कृष्ण, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया भाई? गोस्वामी जी महाराज ने तुरंत पर्दा हटा दिया। मीरा साधारण नहीं है, ये ब्रज की गोपी है। कहा आओ पुत्री आओ, तुम्हारे लिए मेरा द्वार खाली है। बोले हनुमान जी महाराज। अब वाणी को विराम दे रहा हूं, समय काफी हो गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। आप सब लोग आगे राम कथा में आप सब लोग प्रवेश करेंगे। दूसरा भाग में